जब ना कहीं भी किसी जाना होता है कंट्री में, तो उसके लिए हमें वीज़ा चाहिए होता है। जैसे इंडिया में हमें घूमना है, तो इंडिया में तो कहीं भी चले जाओ तो वहाँ पे तो फ़्लाइट ही चाहिए होगी हमें। फ़्लाइट में सिर्फ आधार कार्ड भी ले जाओ तब भी चल जाएगा। लेकिन बाहर किसी कंट्री में जाना है तो उसके लिए वीज़ा चाहिए। लेकिन इंडियन पासपोर्ट पे कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे वीज़ा नहीं भी चाहिए होता है, जैसे नेपाल हो गई। कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे वीज़ा पहले लेने की ज़रूरत नहीं है, जाकर भी मिल जाएगा। इससे जैसे हमारी हो गई अपनी बैंकॉक वगैरह हो गया, थाईलैंड हो गया और माली हो गया, और भी कई कंट्रीज़ है जहाँ पे हमें बिना मतलब सीधे जाकर वीज़ा मिल जाता है। और कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे पहले अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे रिफ्यूज़ भी हो जाता है। तो ये होता है वीज़ा, किसी कंट्री में कितने दिन आप रह सकते हो उसकी परमिशन। पापा हम अगले साल जा सकते हैं थाईलैंड और वियतनाम? वो देखते हैं कि सब्सक्राइबर को हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हैं कि नहीं। नहीं तो फिर हम मुंबई लोनावाला चले जाएंगे। पापा सब कुछ कैसे करवाया था? मैंने ना पैकेज ही ले लिया था, क्योंकि फिर नहीं तो सारा कुछ खुद सेटल करना पड़ता था। पैकेज में हमारी एयरलाइन भी थी और होटल टिकट्स भी थी। होटल टिकट्स नहीं होती है, हमारा होटल भी था, उसमें ही ब्रेकफास्ट भी था, उसमें ही कुछ कुछ घूमने वाली चीज़ें थी, कुछ हमने खुद की थी। जैसे मेट्रो में हम गए थे ना घूमने, वो सारा खुद किया था। पैकेज मतलब हमको अपने होटल रूम में कुछ खाने को मिलेगा क्या? पैकेज मतलब होता है कि सारा ग्रुप कंबाइंड सभी चीज़ों का, कि अलग अलग से ना करवाने से। जैसे हमने कुछ है लोग के होटल अलग करवा लेते हैं, फ्लाइट्स अलग करवा लेते हैं। पैकेज में क्या होता है कि एक जगह ही सारा कुछ करवा लिया। ओके, बट पापा सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी है? मुझे तो बुर्ज खलीफा अच्छा लगा था। और आपको? म्यूजियम ऑफ फ्यूचर बाहर से, बट अंदर से हम देख नहीं पाए क्योंकि हमारी टिकट नहीं मिली हमको। हाँ तो दोस्तों, अगर म्यूजियम ऑफ फ्यूचर जाना हो ना तो ध्यान रखना, क्योंकि हमने 2 दिन पहले भी ट्राई किया था। पहले वो कंफर्म उन्होंने कर दी थी, फिर उसके बाद में कट आउट कर दी थी उन्होंने, हमारी कैंसिल कर दी थी टिकट। हेड आउट पे भी हमने ट्राई किया, केलुक पे भी ट्राई किया, और कहते हैं वहाँ पे जाकर नहीं मिलती है, ये ऐप से करवानी पड़ती है। सो आपने अगर जाना हो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर तो पहले ही टिकट करवा के जाओ, हमारे जैसा ना हो आपके साथ। जल्दी जल्दी 5 डेस्टिनेशन बताओ जो लोगों को घूमनी चाहिए, और उसमें क्या क्या है ये भी बताना पड़ेगा। पहले तो है दुबई मॉल। दुबई मॉल में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा तो उसमें सारा कुछ है। वहाँ पर एक स्केटिंग भी है, डायनासोर का फॉसिल भी है वहाँ। वो भी तो है वाटरफॉल। वाटरफॉल? हाँ, जो गिरता है जहाँ पे वो, हाँ, कितना अच्छा वाटरफॉल आदमी है। से जो ऐसे ऐसे हो जाते हैं। एक्वेरियम हो गया, इतना बड़ा एक्वेरियम हो गया, 1500 से ऊपर आउटलेट है वहाँ पे, खाने के लिए इतना कुछ है। वहाँ पर एक्वेरियम में बहुत सारी चीजें थी, जैसे वो हो गया क्या कहते हैं, हैमरहेड शार्क, स्टिंगरे, बहुत सारी चीजें थी। हाँ, इसके अलावा सेकंड जो इधर बना हुआ है, ये क्या है? बुर्ज खलीफा। ये भी इधर है। हाँ, बुर्ज खलीफा। हाँ, तो बता सकते हो कि टोटल कितने उसमें बुर्ज खलीफा में वो है अपने, कितनी स्टोरीज है? मेरे हिसाब से 3000। नहीं 300। नहीं, चलो ये कमेंट जो हमारे वो सब्सक्राइबर है वो बताएंगे, वो गैस करेंगे। चीटिंग नहीं करनी है, गूगल से नहीं देखना है, हमने यहाँ से बताना है। अगर गूगल से देखा है तो हमको पता लग जाएगा, ये नहीं बताएंगे कैसे। और हाइट क्या है उसकी? हाइट 1 2 3 4 5 6 7 1 किलोमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर से थोड़ी सी कम है, 800 मीटर है। और थर्ड मेरी फेवरेट प्लेस है। ये तो बताया नहीं कि बुर्ज खलीफा के बाद वो भी होता है फाउंटेन शो। मेरी थर्ड है फाउंटेन शो, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। हाँ, तो आधे घंटे बाद कोई 5-10 मिनट का शो रहता है, उसमें आप देखो, कोई टिकट नहीं है। हाँ, नाव लेकर जानी है उसके बीच में, तो उसके कुछ चार्जेस है, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, देखने में काफ़ी मज़ा आता है। म्यूजिकल फाउंटेन दुनिया का कहते हैं सबसे बड़ा था, अब कोई और हो चुका है। अब आ गई 4th डेस्टिनेशन। पापा मैं तो भूल ही गया, टिकट क्या है? किसकी टिकट? बुर्ज खलीफा की, ऑब्वियसली। बुर्ज खलीफा की टिकट कोई 4-5,000 के अराउंड पड़ जाता है इंडिया में, 124th फ्लोर पे। ओके। 124th 125th पे जाने देते हैं। हाँ, तो अब था 4th या 5th? 4th। अच्छा, तो 4th सबसे अच्छा क्या लगा? 4th मुझे सबसे अच्छा लगा
बुर्ज अरब। आपको पता है बुर्ज अरब जो है वो दुनिया का ओनली 7 स्टार होटल है। ओनली ओनली उसके अलावा बुर्ज अरब के अलावा कोई दुनिया में 7 स्टार होटल है ही नहीं है। जो आप गए थे अटलांटिस, वो नहीं है, बुर्ज अरब है एक्चुअल में। मैंने बाद में चेक किया था हिस्ट्री नदी के यूटेंसिल्स में। मुझे लगा था कि चांदी का खाना परोसते हैं। सही में 7 स्टार है तो चांदी का खाना तो मिलना ही चाहिए ना। हाँ, दांत टूट जाएंगे। तो फिफ्थ डेस्टिनेशन, मेरी फिफ्थ डेस्टिनेशन मुझे तो वो लगा डॉ क्रूज। दाओ क्रूज। हाँ, दाओ क्रूज भी दो तरह हमारे चलते हैं दुबई में, एक तो मरीना में चलता है, एक दुबई क्रीक में चलता है। दोनों के राउंड जो इंडिया में है 2500 के करीब पर टिकट है, और उसमें डांस भी है, खाना भी होता है। जैसे आप लैंड करोगे जिस दिन, शाम को चले जाओ, रिलैक्सिंग होता है। हमने तो कुछ किया भी नहीं था ना, सारी बिल्डिंग्स देखो, वहाँ का फूड एंजॉय करो। उसमें तो हमको खाना भी मिलता है। जब आपका खाना खत्म हो जाएगा ना, वहाँ पर ना एक बंदा आएगा, घूम घूम के डाल जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो आपके पास 2 फ्लोर होते हैं, एक ऊपर वाला जहाँ पर आपको बहुत मजा आता है और डांस भी ऊपर ही होता है, नीचे वाला खास नहीं है। नीचे वाले में एसी चलती है, अगर गर्मी लगने लगे तो नीचे एसी में आ जाओ। पापा अब आप बताओ, टॉप 5 आपके कौन से, और आप जहाँ नहीं भी गए हो वो भी बताओ। मोस्टली तो दुबई इतना बड़ा है कि 10 डेस्टिनेशन में कवर नहीं होने वाला है, ये तो पता लग गया। हमारी भी कई डेस्टिनेशंस रह गई। मुझे तो अच्छी लगी, एक तो बर्द दुबई की मार्केट बड़ी अच्छी है। बहुत बर्द दुबई में मार्केट में जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, काफी फेमस है, वायरल है इंडिया में। और हम द बेस्टीज कैफे भी गए थे, जो दुबई ब्लिंक जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है, वहाँ पे बड़ा मजा आया था। आप देखना दुबई ब्लिंक, और देखने के बाद अगर वहाँ पर एक रेस्टोरेंट द बेस्टीज कैफे आएगा, वो हम वहाँ गए थे कॉफी पीने। वहाँ पे महंगी थी लेकिन अच्छा था वहाँ पे ना। और इसके अलावा सेकंड हो गया हमारा अबू धाबी का एक फरारी वर्ल्ड है, जहाँ पे हमने जाना था लेकिन कम दिन थे वहाँ पे दोस्तों, एक दिन पूरा लग जाता है फरारी वर्ल्ड में ना। तो वहाँ की टिकट कोई 9000 के राउंड है, लेकिन इतनी महंगा है। लेकिन उसमें अंदर खाना भी मिलता है, फरारी का है, फरारी की गाड़ियाँ भी है, चला भी सकते हो, जितनी भी स्पोर्ट्स है वहाँ पे वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब खरीद सकते हैं? खरीद नहीं सकते, हम वही उसको राइड कर सकते हैं। पापा अगर आप फिर से जाए दुबई, तो फिर हम ये वाली डेस्टिनेशन कवर करेंगे। गाइस अगर आप फिर से गए दुबई तो हम ये करेंगे। अगली कौन सी है? अगली कौन सी? पहली हुई कि दो हो गए, तीसरी बताऊं? तीसरी बताओ आप। आराम से बैठ। हाँ, तीसरी एक वहाँ पे है आया स्टूडियो। वहाँ पे लेजर लाइटिंग शोज वगैरह रहते हैं, वो बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे भी हम नहीं जा पाए थे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। उसी के साथ ग्लोबल विलेज भी है, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कल्चर शो किए हुए हैं, वो भी हम टाइम शॉर्टेज के कारण नहीं जा पाए। मतलब अगर हम 6-7 दिन घूमे हैं, 6-7 दिन में हमने 20 किलोमीटर भी चले हैं, फिर भी हम दुबई का कह लो कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसका 10% ही हम कवर कर पाए हैं। अगर आपको दुबई जाना है तो ये मत सोच के जाइए कि बस 6-7 दिन करें और बहुत अच्छा निकल जाएगा। दुबई में तो बहुत ज्यादा दिन लगेंगे। आप ऐसा कर सकते हो 40-50 डेज के लिए रख सकते हो ना। फिर आपका बजट भी होना चाहिए। अगर कम बजट के लिए में जा रहे हो, रिलैक्सेशन भी चाहते हो, फिर जैसे हमने किया थोड़ा घूम लो, ठीक है। तो आपका फोर्थ कहाँ है? मैं तो भूल ही गया, हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं। बताओ फोर्थ कौन सा है आपका? फोर्थ जुमेरा बीच बड़ा अच्छा है। वो बीच है लेकिन गर्मियों में घूमने वाला नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप मार्च तक हो, अक्टूबर से कह लो, अक्टूबर से मार्च तक, तो आप जुमेरा बीच जाइए, बहुत अच्छा बीच है। वहाँ पे साफ सुथरा है पूरा दुबई। और इसके अलावा जो जबजीत ने नहीं बताया, लॉस्ट ऑफ चैम्बर, जिसमें इसने बहुत मजे किए थे। जो लॉस्ट ऑफ चैम्बर है उसकी टिकट कोई अराउंड में कोई 2 या 3 हज़ार के करीब मिल जाती है। तो लॉस्ट ऑफ चैम्बर में ही उनका सबसे बड़ा वाटर पार्क है, जिसमें सबसे ज्यादा स्लाइड्स है अटलांटिस में। वहाँ वो भी मस्त। पापा हमारा जो खाना था वो पैकेज में था क्या?
ब्रेकफास्ट ही था, बाकी तो हम जैसे जहाँ भी जाओ, बरदमई में तो अच्छा है, बरदमई में कहीं भी जाओ तो अच्छा आपको मिल जाएगा खाने में, कहीं भी जैसे हमें भी मिलता रहा है। कहीं खाना हमारा 3 लोगों का कोई 30 दिरहम में हो जाता था, कभी बहुत अच्छा खाना हो तो 50 दिरहम में हो जाता था, 40-50 दिरहम में। मीडियम खाना हो तो 20-30 दिरहम में अच्छा आ जाता था खाना। लेकिन ये है कि सुबह का अगर ब्रेकफास्ट हैवी कर लो तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ रही थी हमें खाने की ज़्यादा। और हाँ, हमने फ्रूट्स भी ले लिए थे मार्केट से। फ्रूट्स तो वैसे भी अच्छे होते हैं, कोई बाहर का खाने से अगर कुछ हैवी भी होता है, इसलिए फ्रूट्स तो आप मस्ट ले ही लो सभी जगह। अगर आप जब फॉरेन कंट्री जा रहे हो तो आप नाइफ लेकर जा सकते हो, बट आपको अपने किट में लेकर जाना पड़ेगा। जब ये तुम तो याद ही भूल गए, हम तो चिल्ड्रन पार्क भी गए थे। बट वो तो बंद था, वो तो 2 बजे खुलना था। हाँ तो दोस्तों, अगर चिल्ड्रन पार्क जाओ जहाँ पे डॉल्फिनेरियम भी है और अपने बर्ड शो भी होता है, तो वहाँ की ना टाइमिंग चेक कर लेना। जो हमारे टाइम में थी, जो बर्ड शो की टाइमिंग थी 12:15 पे, हम कोई अराउंड 11:15-30 में पहुंचे थे वहाँ पे। और जो वहाँ की टिकट थी 5 दिरहम थी अपनी चिल्ड्रन पार्क की। तो चिल्ड्रन पार्क में जो हम 5 दिरहम हमने दे तो दिए, लेकिन पता लगा वो तो 2 बजे खुलना है। फिर और उन्होंने हमको पैसे वापस क्यों नहीं किए? ये पता नहीं है, हमने भी नहीं पूछा। हाँ वो भी अच्छा है, बाहर भी उसका घूमने के लिए अच्छा है। बच्चों के लिए ये है कि वहाँ पे कोई झूले नहीं लगे हुए हैं, बाहर अंदर है या नहीं है मुझे पता नहीं है, जो उनकी मेन बिल्डिंग है अगर आप दुबई में कहीं भी घूमने जाओ, पहले उनकी टाइमिंग चेक करना। ये मस्ट है टाइमिंग अपनी। जैसे डॉल्फिनेरियम की जो टिकट थी वो कोई 150 के करीब दिरहम थी, 150 दिरहम थी, लेकिन उसकी टाइमिंग ही हमारी 2:30 पे थी, तो वो भी हमारे लिए इम्पॉसिबल था देखना। लेकिन ये बाय चांस क्या हुआ कि वहाँ पे बर्ड शो चल रहा था जिसकी टिकट थी 50 दिरहम के करीब, तो वो हमें मिल गई और हमने चलो जैसे भी है अपना बर्ड शो जरूर एंजॉय कर लिया। बट बर्ड शो में कितने अच्छे थे वो। हाँ, बर्ड शो अच्छा था। और एक चीज वहाँ की डेजर्ट सफारी जो जगजीत भूल गया आपसे शेयर करना। अगर आप डेजर्ट सफारी में जाओ, पहले आपने खाना नहीं है। हाँ, वहाँ पे डून सवारी होती है, ऊपर नीचे ऐसे 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 आपका बाहर आ जाना सारा कुछ। हल्का फुल्का खा के जाओ, वो शाम को ही अच्छी लगती है। वहाँ पे खाना भी अच्छा होता है। वहाँ पे कोई अराउंड 100 दिरहम से जो है, जो प्रीमियम है वो 200 के करीब चली जाती है, जो नीचे वाली है वो 120-130 के करीब भी मिल जाती है। पापा, हमको क्या लगा था, मैं बताता हूँ हमको क्या लगा था जब हम खाना खा रहे थे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि डेजर्ट सवारी में जाते वक्त जब आपने खाना खाना, तो आप ये मत सोचना वहाँ पर भी ऐसे ऐसे होएगा, ये मत सोचना आप। हम भी इसी चक्कर में थोड़ा खाना खाए हैं। हाँ, लेकिन जब हमने थोड़ा कम खाना खाया, लेकिन हम जब वहां से चले तो उसने 5 मिनट पे रोड में पहुंचा दिया। मतलब कि जो दून वाली ऊपर नीचे वाली थी, जो हमारी क्या कहते हैं सर्फिंग थी, उसकी डेजर्ट सर्फिंग थी, तो वो नहीं हुई, हमारा सीधा पहुंच गया। इसलिए आप ना खा सकते हो वहां पे। तो मोस्टली मैंने देखा इसी चक्कर में रह जाते हैं कि हाँ फिर से वही झटके लगेंगे जो पहले लगे हैं, तो इसलिए नहीं खाते। हाँ, और डांस बहुत अच्छा होता है, 1 आवर का टाइम होता है डांस का भी, तो आपको सब सेट हो जाता है। ड्रिंक्स वहाँ पे फ्री रहती है। ड्रिंक्स मतलब नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इसका मतलब जूस। जैसे मैं तो कोक ही पीता रहा क्योंकि मुझे गैस थी। वहाँ पर खाना था, जैसे समोसे भी मिलते हैं वहाँ। वाह, हाँ, और डेट्स कितनी अच्छी थी वहाँ पे। हाँ, एक ना जो कोई भी शेयर नहीं करता है अपने सब्सक्राइबर के साथ, वो कि गिफ्ट्स कैसे कैसे है, क्या क्या लेकर आना चाहिए। हाँ, पहले अपने गिफ्ट्स क्या है, सोविनियर है। ये जैसे ये सोविनियर हमने लिया है। जगजीत ने कहा था कि हमें ये बुर्ज खलीफा का हमें सोविनियर चाहिए ही। ये हमें आराम से 10 दिरहम में मिल गया था। हो सकता है कि आपको इससे भी चीज मिल जाए, कहीं पे 20 दिरहम में भी था, कहीं पे 7-8 में भी मैंने देखा था ये। अगर आपको कुछ चाहिए ऐसा तो आप बड़ा भी ले सकते हो, छोटा भी। इससे छोटे भी थे, बस इससे छोटे है वो, उसका लास्ट साइज है सबसे स्मॉल। और हमने एक गलती किया कि वहाँ पे ना काफी ज्यादा अच्छी चॉकलेट्स मिलती है, चॉकलेट शॉप, स्वीट शॉप्स काफी अच्छी अच्छी है वहाँ पे ना, जो चॉकलेट्स है वो काफी अच्छी मिलती है। हमने गलती क्या की कि हमने ना थोड़ी ले ली, हमें पता भी नहीं था, कोई इतना अंदाजा भी नहीं था। हमने आधा किलो एक और ½ kg एक ले ली हमने, और 250 ग्राम एक ले ली। हमें लगा था बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि चॉकलेट 1 kg बहुत ज्यादा हो जाती है, थोड़ी और भी ली थी।
चलो मैं लेकिन अच्छा क्या है कि ना आप 1 kg 2-3 जगह ले लो, बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी अच्छी खाई जाती है। चलो हमारी तो खत्म होगी, बट मैं जादू करता हूँ, आ गई। तो ऐसी जो है डेट्स वाली चॉकलेट्स, नट्स वाली चॉकलेट, ड्राई फ्रूट वाली चॉकलेट्स, काफी तरह की चॉकलेट्स है। और मैं कोई चॉकलेट लवर नहीं हूँ, लेकिन मुझको काफी पसंद। हाँ, और हाँ, सबसे जरूरी बात कि हमें ना वहाँ पे जब हम चढ़ने जा रहे थे, स्पाइस जेट वाले कहते हैं कि मिनिमम आपके पास 3000 ग्राम होने चाहिए। हमारे पास थे, लेकिन ये थे, मैंने फॉरेक्स कार्ड में ले लिए, क्रेडिट कार्ड में थे मेरे, लेकिन जो 3000 इन्होंने बोला था वो वैसे फुलफिल नहीं हो रहा था। मैंने चेक भी किया था नेट पे भी, और कहीं भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि क्या मिनिमम जो भी साथ में लेके जाने होंगे। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू आपका बहुत बहुत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी ग्रोथ अच्छी हो रही है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो और अच्छी हो जाएगी हमारी ग्रोथ। फिर हम न्यू व्लॉग बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे। थैंक यू, बाय।